तो जो गायन है संसार में, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बोलते नहीं, क्या बात है, सब अनपढ़ बैठे हुए हैं क्या? यूनाइटेड माने संगठित, संगठित होकर के रहेंगे, एक बाप के बच्चे बनकर रहेंगे। एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई, भ्रातृत्व भाव, तो खड़े रहेंगे। जो बोला अचल रहना है, चाहे कोई भी बम फटे, चाहे परमात्मा बम बड़े से बड़ा फटे, क्या एक बाप के संबंध के आधार पर संगठित बने रहेंगे, आपस में भाई भाई बनकर के रहेंगे, आत्मा आत्मा भाई भाई बनकर के रहेंगे, आत्म की स्थिति में रहेंगे, तो क्या होगा? यूनाइटेड वी स्टैंड, अचल रहेंगे, अडिग रहेंगे। कोई भी बड़े से बड़ा बाम बगलानी का फूटता रहे, हमारे ऊपर कोई किसी का असर होने वाला नहीं है। इसलिए बोला हलचल भी नहीं, अचल रहना है। क्योंकि अब कहाँ जाना है? अंतमते सोगते हो जाएगी। अगर अंतिम समय में आत्म की स्थिति से हिल गए तो हलचल में आ गए या अचल रहे? हलचल में आ गए, अचल नहीं कहा जाएगा। क्योंकि जो अचल अखंड आत्मा के अभिमान में रहने वाली आत्माएं हैं, वो बच्चों के लिए अंत समय का क्या गायन है? अब घर जाना है। अंत समय में सबके मन के अंदर क्या बात पक्की होनी चाहिए? अब घर जाना है। और आगे पीछे 500-700 करोड़ को घर जाना है, यह सिर्फ हम बच्चों को जाना है? अब घर जाना है, लेकिन अभी किसके लिए कहा? अभी फिलहाल किसके लिए बोल रहे हैं? बच्चों के लिए कहा, अचल रहना है। ये बम फटे चाहे कुछ भी फटे, कोई के ग्लानि के प्रभाव में नहीं आना है। अगर प्रभावित हो गए तो जिनसे प्रभावित हो जाएंगे उनकी प्रजा बनना पड़ेगा। और जो यादव हैं, विदेशी हैं, इस्लामी क्रिश्चियन हो या बौद्धि हो, जो बौद्धि इस्लामी और क्रिश्चियंस के प्रभाव में आते रहे, अहिंसा परमो धर्म, और सरेंडर हो गए, वो सब यादव संप्रदाय हैं, बम फोड़ने वाले हैं। ये आत्माएं इस सच रूपी रंगमंच पर बाद में आती हैं या पहले आती हैं? बाद में आने वाले बच्चे बच्चा बुद्धि होते हैं, ज्यादा से ज्यादा युवा होते हैं।
कि वयोवृद्ध होते हैं, अनुभवी है, युवा वर्गीय होते हैं। तो बच्चों में अभी देहभान बहुत बढ़ गया है, इसलिए बताया अपने को कंट्रोल करना है। बच्चे साइंस के साधनों में इतना फंस चुके हैं कि हरेक के हाथ में, हरेक के कान में क्या लगा रहता है? ये साइंस का साधन है या साइलेंस का साधन है? मोबाइल के द्वारा देखें अपने जीवन में कि हम ईश्वरीय सेवा में ज्यादा लगे रहते हैं या अपनी मस्ती की जिंदगी में ज्यादा लगे रहते हैं। मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा। तौल करें 24 घंटे में। ये अल्पकाल के साधन जो खत्म होने वाले हैं बहुत जल्दी, ऐसा तो नहीं हम उनके आदी हो गए। मान लो क्लास में कोई की शिकायतें बार बार आ रही है कि ये सीरियल देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, गंदे गंदे गाने सुनते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं और उनके मोबाइल छीन लिए जाए। अस्सी साल तक अभी पढ़ाई हुई, बाप ने सौम्य रूप धारण किया या प्यार के अलावा कुछ और दिया बच्चों को? है प्यार का सागर बनकर रहा। अभी तो बहुत थोड़ा टाइम बचा है बच्चों के लिए। ऐसे नहीं समझे 20 साल पड़े हैं, 20 साल तो हैं ही नहीं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए संपन्न बनने के लिए, संपन्न राजधानी में आने के लिए, जो राजधानी सुप्रीम बाप के द्वारा स्थापन होती है, उस राजधानी में आने के लिए 20 साल हैं? 20 साल तो है ही नहीं। अरे संपन्न दुनिया की राजधानी, ईश्वरीय राजधानी बनेगी तो दुनिया की राज्यों में, दुनिया के देशों में जो विदेशियों की, विधर्मियों की राजाइयां चल रही हैं, राजधानियां बनी हुई हैं, उनसे टक्कर कब होगी? बिना लड़ाई के राजाई मिलती है क्या? मिलती है? हिस्ट्री क्या कहती है? लड़ाई फिर राजाई। जो जीतेंगे वो राजाई प्राप्त करेंगे। जो गीता में अर्जुन से कहा
जीतेगा तो विश्व का राज्य भाग लेगा। अगर लड़ते लड़ते शरीर भी छूट गया तो कम से कम स्वर्ग की राजधानी में आ तो जाएगा। स्वर्ग में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। इसलिए अब ये साइंस के साधनों में फंसने का समय नहीं रहा। अभ्यासी नहीं बन जाना है। इतना साइंस के साधनों में फंस चुके हैं कि जो अपनी शक्ति क्या है, अपनी माने पराई माने अपनी माने आत्मा की शक्ति क्या है? हैं? अरे आत्मिक शक्ति क्या है? अरे आत्मा की शक्ति कौन से बच्चे प्राप्त करते हैं? दुनिया में कितने बच्चे हैं जो आत्मा की शक्ति प्राप्त करके साइलेंस की पावर ले लेते हैं? बाप के घर में पहले पहले जाकर ऊंचे से ऊंची जो कुर्सियां हैं साइलेंस की पावर वाली, वो कुर्सी ले लेते हैं। अरे आत्मिक स्टेज धारण करने वाले बच्चे कितने हैं? 8 ही हैं। है 4.5 लाख बच्चे योग बल की पावर दुनिया वालों के बीच में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? साइलेंस की पावर से सारी दुनिया में जितने भी विदेशी विधर्मी राजाइयां हैं, राजधानियां हैं, उनको ध्वस्त कर डालेंगे। कौन सी राजधानी बचेगी दुनिया में? अरे है? अरे आसुरी राजधानियां खत्म हो जाएंगी तो कौन सी राजधानी बचेगी? ईश्वर के द्वारा जो राजधानी स्थापन की जाती है वो दुनिया में बचेगी या नहीं बचेगी? या तो दुनिया के लोग उस ऊंचे ते ऊंची राजधानी के सामने नतमस्तक हो जाएं, आसुरी राजधानी की सत्ता को त्याग दें। तो साइंस के साधन असुरों के द्वारा बनाए हुए हैं या ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं? है? आसुरी बुद्धि वालों के द्वारा बनाए हुए हैं या जिनकी ईश्वरीय बुद्धि है, ईश्वरीय मत पर चलने वाले हैं, उनके द्वारा बनाए हुए हैं? है? अपना स्वरूप है वो भूल गए। क्या है अपना स्वरूप? आत्मा अविनाशी, और जिसे प्रकृति कहते हैं, प्रकृति पर माने दूसरा,
प्रकृति माने रचना, जो दूसरों की रचना है, अपनी नहीं है, उसके अधीन होते जा रहे हैं। प्रकृति के 5 तत्व हैं जिनके संघात से प्रकृति बनती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जड़ तत्व हैं या चैतन्य हैं? जड़ तत्वों में ताकत होती है या चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है? तो जो जड़ साधन है उनको अपना लिया है, जो अपना है आत्मा का आत्मिक शक्ति, योग बल, साइलेंस की शक्ति, उसको भूल गए हैं। क्यों कहा भूल गए? इतना भूल गए हैं कि बाप इतना जोर देते हैं अमृत बेले की याद के ऊपर, आत्मिक स्थिति में रहो। हा? नहीं, अरे अमृत बेले के पुरुषार्थ के ऊपर जोर दिया या नहीं दिया? पुरुषार्थ में रिजल्ट क्या है? हा? अमृत बेले में ज्योति बिंदु आत्मा हूं मैं एक सितारा हूं प्रकृति के बीच में। वो सितारा कितनी देर याद रहता है? और 5 तत्वों के बने हुए साधन, 5 तत्वों के बना हुआ शरीर, 5 तत्वों के द्वारा बनाए हुए प्राकृतिक जो संबंधियों के शरीर हैं, चाहे गहरे से गहरे संबंधी हो, माता पिता बाल बच्चे, उनके शरीर ज्यादा याद आते हैं या उनकी आत्मा ज्योति बिंदु याद आती है? अमृत बेले जो भी 3-4 घंटे का टाइम दिया, उसमें कौन सी स्थिति हावी रहती है? देवभान की स्थिति हावी रहती है या आत्मिक स्थिति हावी रहती है? इसलिए बोला जो प्रकृति के साधन हैं, जिसे प्रकृति कहें, वो प्रकृति अपना सब कुछ तो दिखाएगी ना। क्या? सारी ताकत अपनी दिखाएगी। कौन? प्रकृति, स्वकृति नहीं। पर माने शरीर पर है या स्व है? शरीर और शरीर के 5 तत्व जिनसे ये शरीर बना है, ये भी अपना नहीं है। अंत समय में ये काम नहीं आएगा। इसलिए बोल दिया शरीर बल कैसा भी हो, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। क्या? आत्मा पावरफुल हो जाएगी तो कितना भी वयोवृद्ध शरीर हो जाए तो भी विजयी बनेंगे, सेवाधारी बनेंगे, या प्रकृति के साधनों की सेवा लेते लेते प्रकृति में फंसने वाले बनेंगे। अभी देखें कि ये समय कौन सा समय?
ये समय माने हाँ? अरे संगम युग तो 80 साल हो गए। ये समय कौन सा समय बताया है? अमृत बेला। 80 साल से अमृत बेला अमृत बेला अमृत बेला चिल्लाते आए। वास्तव में अमृत बेला तो वो होता है कि जब सूर्योदय होने वाला होता है, सूर्य प्रत्यक्ष होने वाला होता है। तो 80 साल में सूर्य प्रत्यक्ष हुआ या अब होने वाला है? तो असली अमृत वेला क्या हुआ? अब या जो बीत गया वो तब? ये समय क्या कराने वाला है ये देखें। प्रकृति अपना सब कुछ दिखाएगी। क्या? प्रकृति के 2 रूप दिखाए बताए गीता में भी। एक जड़ रूप पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, और एक परा प्रकृति चैतन्य प्रकृति। पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता। ये देवता चैतन्य थे या जड़ थे? हैं? चैतन्य थे, लेकिन जड़त्वमयी बुद्धि वाले थे या चैतन्य बुद्धि वाले थे? जड़त्वमयी बुद्धि वाले। तो ये प्रकृति अपनी सारी ताकत दिखाएगी। जो परा प्रकृति का स्वरूप है, चैतन्य रूप, क्या है? भूल गए? माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है, भूल गए? कौन सा हाथ मिला लिया? बुद्ध रूपी हाथ मिला लिया है। तो बुद्ध रूपी हाथ चैतन्य आत्मा को होता है या जड़ प्रकृति के 5 तत्वों में बुद्धि होती है? तो वो चैतन्य आत्मा कौन है? प्रकृति, जिसका नाम दिया प्र माने प्रकृष्ट रूप, कृति माने रचना। कैसी रचना? प्रकृष्ट रचना। जिसकी रचना में रचयिता ने, रचयिता साकार या निराकार, जिसकी रचना में उस प्रकृतिपति साकार ने एड़ी से लेकर चोटी तक की सारी ताकत लगा दी है। क्या? हा? दुनिया में भी कोई परिवार बनता है, कोई भी बाप परिवार बनाता है, तो किसका आधार लेता है? हैं? पहली रचना क्या है? हैं? माता। तो जो पहली रचना है उसमें जो पिता है वो अपनी सारी ताकत उड़ेल देता है। जो भी इसमें सत्य की ताकत है, सत्य है, जिसे पुरुष कहते हैं। पुरुष में सत्य क्या है? जो सबसे बड़ी शक्ति है हर पुरुष रूपी पिता में, क्या सत्य है? अमोघ तो तब जब जीवन भर कुमार ही रहा हो। फिर नंबरवार कुमार हैं। जिन कुमारों के लिए कहा, क्या वरदान दिया? अरे कुमारों को कोई खास वरदान दिया जो वरदान किसी को नहीं दिया है। कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं।
कुमार चाहे तो सारी दुनिया को भस्म करना चाहे तो परमात्मा बम छोड़ करके सारी दुनिया का देवान नष्ट कर देंगे। क्या होगा? वो बम देह को नष्ट करते हैं और ये परमात्मा बम क्या करेगा? है जबरियन सबके देवान को नष्ट कर देगा। मानो बाप के ऊपर निश्चय बिछाएगा, निश्चय बुद्धि का जन्म देगा या अनिश्चय की मौत देगा? पहले क्या करेगा? देवान रूपी जो मृत्यु है, देह की मृत्यु होती है ना, वो खत्म करा देगा। देह खत्म हो जाएगी, देवान खत्म हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? आत्मा रह जाएगी। बाप को पहचानेगी कि नहीं? बाप को पहचान लेगी, लेकिन इसमें नंबरवार बन जाएंगे। क्या? कैसे बन जाएंगे? नंबरवार बनेंगे। तो बताया कि प्रकृति अपना सारी ताकत दिखाएगी। कौन है प्रकृति ब्राह्मणों की दुनिया में? चैतन्य है। अरे 5 जड़ तत्वों में कौन सा तत्व है जिस तत्व में 5 ही तत्व समाये रहते हैं? है पृथ्वी, वो जड़ तत्व है। और चैतन्य तत्व पृथ्वी कौन है? जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, पृथ्वी से ही जन्म लेती है, धरणी से ही जन्म लेकर धरणी में ही समा जाती है। क्या नाम दिया? सीता। शीतल बुद्धि वाली है। क्या? कैसी बुद्धि है? शीतल। जैसे भारत देश में कौन सा एक प्रदेश है जो बहुत शीतल है? अरे भारत देश में कौन सा ऐसा स्थान है जो बहुत शीतल है? हिमालय। हिमालय शीतल है ना। हिम आलय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, वो तो जड़ है। उसकी यादगार कोई चैतन्य भी होगा या नहीं? शास्त्रों में हिमवान, हिमालय पुत्री पार्वती, कौन गाई हुई है? हिमालय पुत्री पार्वती। और तुम सब नंबरवार पार्वतियां हो। तो दूसरे नंबर की पार्वती भी कोई होगी या नहीं होगी? है जो मुरली में बोला, राधा भी निकली तो सीता भी निकली। ऐसे ठंडे दिमाग वाली कि बर्फ हिमालय पर दौड़ती है नदियों की तरह या जाम रहती है? ऐसे बुद्धि जाम रहती है। हिमालय किसका पार्ट है ब्राह्मणों की दुनिया में? क्यों?
क्योंकि उनके अंदर जो ज्ञान जल है वो चलायमान नहीं होता, बर्फ की तरह स्थिर रहता है। और वो ही ब्रह्मा की सोल जगदम्बा का तामसी रूप महाकाली जब बनता है तो उसके मस्तक पर प्रवेश हो जाता है, विराजमान हो जाता है। नहीं होता है या नहीं होता है, तो बुद्धि और भी जास्ती जाम हो जाती है, बुद्धि चलती ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं? न बाप को पहचानती, न बाप के बच्चों को पहचानने देती। और माया बेटी उससे पहले ही हाथ मिला के बैठी हुई है। एक तो माया की शक्ति बड़ी जबरदस्त, लेकिन बाप के बच्चों के योग बल के सामने अव्यक्तवाणी में बोला माया तंग आ चुकी है। क्या है? माया बाप के बच्चों से योग बल में टक्कर नहीं ले पाती, तंग आ गई। चैतन्य माया या जड़ माया? चैतन्य माया, शरीर भी छूट गया। अभी सूक्ष्म शरीर धारण करके ज्यादा पावरफुल हो गई या कम पावरफुल हो गई? ज्यादा पावरफुल हो गई, क्योंकि सूक्ष्म शरीर धारण करते ही मन बुद्धि भी सूक्ष्म हो जाती है या देह में बंधी हुई रहती है? सूक्ष्म हो गई। और जैसे ही सूक्ष्म होती है मन और बुद्धि रूपी आत्मा, वैसे ही प्लान बुद्धि में नया आ जाता है। माया थक चुकी, तंग आ चुकी, शरीर भी छोड़ दिया। थकान शरीर से होती है या बिना शरीर के? तो शरीर भी छूट गया, थकान की बात खत्म हो गई। फट से नया प्लान बुद्धि में आया। क्या क्या प्लान आ गया है? अरे हाँ, बाप की जो घरवाली है प्रकृति। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। बाप की जो प्रकृष्ट रचना है, जिसकी रचना में बाप ने एड़ी चोटी की ताकत लगाई है, तो ज्यादा पावरफुल बन गई होगी या कम पावरफुल? बहुत पावरफुल बन गई होगी। तो ऐसी प्रकृति से माया बेटी ने क्या किया? हाथ मिला लिया, बुद्धि रूपी हाथ दोनों का मिल गया। दोनों के बीच में पावरफुल कौन है? माया पावरफुल है। थक गई, तंग आ गई, वो पावरफुल है, प्रकृति पावरफुल है। माया बेटी है या पत्नी है? बेटी तो है, लेकिन आज की दुनिया में जैसे विदेशियों में बेटियां होती है ना, ऐसी बेटी है। नाम क्या दे दिया? माया बेटी। कैसी बेटी? बाप की गोद में ना आई होती, माँ माने नहीं, आया माने आया, बाप की गोद में ना आई होती तो ज्यादा अच्छा था। बेचारा बाप इतना कमजोर पड़ गया। तो माया बेटी जो बेटी है माता पिता की, तो बेटी ज्यादा पावरफुल या उसकी अम्मा ज्यादा पावरफुल? अम्मा ज्यादा पावरफुल होती है। तो बेटी ने बड़ी होशियारी दिखाई।
क्या होशियारी दिखाई है? हाँ, माता से बुद्ध रूपी हाथ मिला लिया। और माता बुद्धि में ज्यादा पावरफुल होती है या बाप बुद्धि में ज्यादा पावरफुल होता है? बाप ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि बाप तो विश्व का मालिक है। बाप क्या है? विश्व पिता है। और माता तो घर संभालती है या विश्व को संभालती है? घर संभालती है, घर के बाल बच्चों को संभालती है। तो जो बच्चों के मुकाबले, बच्चियों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है प्रकृति, जो ज्यादा पावरफुल है, उसने माया से हाथ मिला लिया। तो ये बात तो पक्की है कि दोनों के बीच में पावरफुल कौन है? प्रकृति पावरफुल है, माता ही पावरफुल है, क्योंकि बाप की पहली रचना है। पहली रचना में ज्यादा ताकत होगी या बाद वाली रचना छोटे बच्चों में ज्यादा ताकत होगी? पहली रचना में ज्यादा ताकत होती है, ये तो ठीक है। लेकिन जो माया बेटी है, वो बेटी बुद्धि में ज्यादा तीखी होती है या शक्ति में ज्यादा तीखी होती है? है? बुद्धि में ज्यादा पावरफुल होती है। समझ में आ रहा है? है? बुद्धि में बेटी ज्यादा पावरफुल। क्यों? बाप की बड़ी बेटी है, जैसे बड़ा बेटा होता है, ज्यादा बुद्धि में तीखी क्यों है? बुद्धि में बेटी ज्यादा पवित्र बुद्धि वाली होती है या माता ज्यादा पवित्र बुद्धि वाली होती है? है? बेटी ज्यादा पावरफुल इसलिए बन जाती है कि पवित्र बुद्धि होती है। तो जो पवित्र बुद्धि वाली बेटी है, माया बेटी, वो प्लानिंग बड़ी बढ़िया बना लेती है। बुद्धि की प्लानिंग, प्लानिंग के आधार पर उसने प्रकृति से हाथ मिला लिया। और प्रकृति बड़ी पावरफुल है दुनिया में, सबसे जास्ती पावरफुल। बाप के बाद कौन पावरफुल है? प्रकृति। कैसे है? है? हाँ, बाप के साथ ज्यादा रही, ये तो बात पक्की हो गई। संग का रंग ज्यादा लगा, इसलिए पावरफुल हो गई। लेकिन इसका प्रूफ मिलना चाहिए कि प्रकृति ज्यादा पावरफुल वाकई हो गई। उसका प्रूफ है जो सिख धर्म में खास गाया जाता है, क्योंकि वो आत्मा लास्ट जन्म में पंजाब के खून से आती है। जो बोला था व्यक्तवाणी में, याद है? है? नहीं, ये भी बोला। हाँ, पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। ये 83-84 की बात है, पक्का सन याद नहीं। सन 84 के आसपास की बात है कि पंजाब की धरणी कन्यादान में आगे गई।
तो क्या कन्याओं में से कोई कन्या ईश्वर के लिए ईश्वरीय कार्य में इससे पहले किसी ने दान नहीं की थी? हा? नहीं की? अरे ढेर सारी ब्रह्मा कुमारियों के नाम है। पंजाब की कोई कुमारियां थी नहीं 84 से पहले ब्राह्मणों की दुनिया में? थी या नहीं थी? थी, लेकिन कोई बाप को नहीं जानता था। क्या बाप का परिचय कोई को नहीं था? इसलिए बाप को बड़ा फकुर है इस बात का। क्या जो बच्चे अंदर से समझते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, बाबा आप ही हमारे ऊपर तरस करो, तो बाबा बड़े फकुर से कहते हैं, अरे बच्चे तुम्हारे अंदर कोई गुण हो या न हो, लेकिन बाप एक गुण सबसे जास्ती देखते हैं, जो बाप के लिए बहुत कुछ मायने रखता है। क्या गुण? बाप की पहचान तुम बच्चों में ही है, जो पहचान दुनिया के और कोई बच्चों में नहीं हो सकती। तुम बच्चे बाप के डायरेक्ट बच्चे हो, रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड के, अविनाशी यज्ञ कुंड के अविनाशी आत्मा हो। 84 जन्मों में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा हो। तो बड़े बच्चे हुए या छोटे बच्चे? बड़े बच्चों का ग्रुप है। रुद्र ज्ञान यज्ञ के पहलोटी के बच्चे तुम हो। तो बाप का कहना है कि बाप की नजर में तुम ही सबसे बड़े गुणवान हो। जिसने बाप को जाना उसने सब कुछ जाना, और दुनिया में जिन्होंने बाप को नहीं जाना उन्होंने कुछ नहीं जाना। बाप को पहचानते हैं, बाप को मानते हैं, तो बाप का वर्षा उनको मिलता है। पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं, तो बाप का अव्वल नंबर का वर्षा मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज को ईश्वर बाप का डायरेक्ट वर्षा मिला। कि देवताओं से मिला? नर से डायरेक्ट जो नारायण बने, नारी से डायरेक्ट उसी जीवन में जो लक्ष्मी बने, उन लक्ष्मी नारायण नर नारायण से मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते रूपी राधा कृष्ण को वर्षा मिलता है। भगवान बाप से डायरेक्ट वर्षा नहीं मिलता। क्या वर्षा मिलता है? और लक्ष्मी नारायण जो बाप की डायरेक्ट रचना है, उनको क्या खास वर्षा मिलता है? हैं? लक्ष्मी नारायण को और उनकी सारी प्रजा को नंबरवार, और उनके परिवार के भांतियों को अतीन्द्रिय सुख का वर्षा मिलता है। क्या ऊंचे थे ऊंचे वर्षा? अतीन्द्रिय सुख का वर्षा मिलता है। जो वर्षा
राधा कृष्ण सतयुग में जो फर्स्ट जन्म लेंगे उनको नहीं मिलता है अतीन्द्रिय सुख का वर्षा, जीवन रहते नहीं मिलता है। जीवन त्यागने के बाद, देह छोड़ने के बाद, जब तक उनका जन्म सतयुग में न हो बच्चे के रूप में, तब तक उनको कोई वर्षा नहीं मिलता। उसके बाद जो वर्षा मिलता है वो देहधारी देवताओं से वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण देहधारी हैं या बिना देह के हैं? देहधारियों से वर्षा मिलता है। भले ऊंचे थे ऊंचे देवताएं हैं, लेकिन देहधारी तो है ना। तो देह में जो कर्मेंद्रिय हैं 5 और ज्ञान इंद्रिय हैं 5, उनमें श्रेष्ठ कौन सी है इंद्रियां? ज्ञान इंद्रियां। और ज्ञानेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ आंखें। वो आंखों के सुख का वर्षा ले सकते हैं, लेते हैं। राधा कृष्ण मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते, लेकिन अतीन्द्रिय सुख का वर्षा उन्हें जीवन रहते नहीं मिलता। तो जब ऊंचे थे ऊंचा युग सतयुग, और उसके पहली पीढ़ी में आने वालों को ही ऊंचे थे ऊंचे भगवंत का वर्षा नहीं मिलता, तो जो बाद की पीढ़ियों में दुनिया में आएंगे, त्रेता में आएंगे, द्वापर में आएंगे, कलयुग में आके जन्म लेंगे, उनको नीचा वर्षा मिलेगा या सबसे पावरफुल वर्षा मिलेगा? है नीचा ही वर्षा मिलता है। तो बताया ये जो प्रकृति है वो अपनी सारी ताकत दिखाएगी। कौन सी ताकत? 5 तत्वों की ताकत दिखाएगी, या 5 तत्वों से परे जो आत्मिक स्थिति की पावर है वो दिखाएगी। क्या दिखाएगी? है क्या दिखाएगी? 5 तत्वों की पावर दिखाएगी। पहले तो उसकी अपनी पावर, सहयोगियों की पावर तो बाद में। जो पृथ्वी की पहली पावर है, बड़े बड़े भूकंप लाएगी। क्या? जिन बड़े बड़े भूकंपों में दुनिया की सारी बिल्डिंगें, चाहे 1 मंजिल की हो चाहे बहुमंजिला इमारतें हो, सब धराशायी हो जाएंगी। और दुनिया की ज्यादा से ज्यादा आबादी कहाँ रहती है? हम मकानों में रहती है या जंगल में रहती है? हाँ? तो सब मर बैठेंगे। कोई पूछे प्रकृति रूपी माता, धरणी माता ऐसा विकराल रूप क्यों दिखाएगी? हाँ? कोई कारण होगा तब कार्य होगा, या बिना कारण के कार्य होगा? है क्या कारण बनता है? दुनियावी हिसाब से देखें तो ये कारण बनता है कि दुनिया के जो नास्तिक हैं, सबसे बड़े नास्तिक रशियन से जिन्होंने एटम बम बनाए, वो एटमिक एनर्जी फोड़ेंगे
बड़े ते बड़े बम फोड़ेंगे तो दुनिया में भयंकर आग लगेगी। नहीं, आग ही आग बरसेगी और पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी हिल जाएगी। क्या होगा? धरणी रूपी माता प्रकृति और प्रकृति की भुजाएं, जो भी पृथ्वी पर छोटी बड़ी धरणियां हैं, बेहद में धरणियां कौन है? कन्याएं माताएं हिल जाएंगी। मान लो परमात्मा बम भी फूटता है ग्लानि का। अभी सबसे जास्ती ज्ञान में चलने वालों की संख्या कन्याओं की है, अदर कुमारों की है कि अदर कुमारियों की है या कुमारों की है? माताओं की है। तो वो माताएं जब परमात्मा बम फटेगा दुनिया में, टीवी में ग्लानि की भयंकर चारों ओर से आवाज निकलेगी। बाप के प्रत्यक्षता की ग्लानि, प्रत्यक्षता बम। क्या ग्लानि? अरे जिनको ये बाप कहते हैं वो ऐसे करता है, वैसे करता है, ये विषपाई है, ये ऐसे करता है, ये उनको नहीं छोड़ता, ये उनको नहीं छोड़ता, ऐसा करता है। ये ग्लानि है या महिमा है? ग्लानि है। जो काम दुनिया के कलयुग के अंत में सारे ही प्राणी कर रहे हैं, मनुष्य मात्र कर रहे हैं। क्या काम? दुनिया के मनुष्य मात्र, खासकर भारतवासी, विदेशियों से प्रभावित हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं कलयुग के अंत में? खास भारतवासी राजाएं तो युगों से प्रभावित हुए पड़े हैं विदेशियों की व्यभिचारी प्रवृत्ति से, और राजाएं इतने व्यभिचारी बन गए कि विदेशी इतनी रानियां नहीं रख सके, और भारत के राजाओं ने ढेर की ढेर रानियां रखी। तो व्यभिचारी हुए या नहीं हुए? हुए। यथा राजा तथा भारत की प्रजा बन गई। अभी वो ही राजा हैं, अभी वो सारी प्रजा जो भारतवासी अपन को कहते हैं, वो सब व्यभिचारी बने पड़े हैं। यहां तक कि शिव बाप ने ब्रह्मा मुख से मुरली में ही बोल दिया, हम बच्चों के लिए भी बोल दिया, जिन बच्चों के ऊपर बाप को बड़ा फकुर है, कि इन बच्चों में दुनिया का एक बड़े से बड़ा गुण है बाप की पहचान का। उन बच्चों के लिए बाप कहते हैं, तुम बच्चे भी 10, 20, 50 भूलें तो दृष्टि के व्यभिचार की रोज ही करते होंगे, नहीं तो काउंट करो किसी दिन।
करते हैं या नहीं करते हैं? तो सारी दुनिया के सारे ही प्राणी मात्र कलयुग के अंतिम जन्म में विभिचारी बन जाते हैं, विदेशी मनुष्यों के प्रभाव में आने से, मनुष्य आत्माओं के प्रभाव में आने से। तो सारी मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो बच्चों के मुकाबले बच्चे का ही काम करेगा या बच्चों का भी बाप बन के काम करेगा? जो मुरली में ब्रह्म वाक्य में बार बार वाक्य आता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। कौन आया हुआ? तुम्हारा बाप आया हुआ। नई दुनिया बनेगी। तो जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ तुम लेंगे। ज्ञानेंद्रियों में आंख का सुख हो या उससे भी ऊंचा सर्वोपरि सुख दुनिया का अतीन्द्रिय सुख हो, उस सुख में भी तुम्हारा बाप आया हुआ है। और जो नीचे ते नीचा कीड़े मकोड़ों का, जानवरों से भी बदतर राक्षसी सुख है, वो सुख लेने में भी तुम्हारा बाप आया हुआ है। जो शास्त्रों में गायन है कि ज्ञान सागर का मंथन हुआ, देवताओं ने भी मंथन किया, असुरों ने भी मंथन किया, तो पहले पहले क्या निकला है? हालाहल विष निकला। ये क्या होता है? सारी दुनिया के देवात्माएं, दैत्यात्माएं, मनुष्यात्माएं, प्राणी मात्र सब घबराने लगे। अंदर अंदर से घबराहट होती है या नहीं होती है? है? नहीं होती है। जब विचार दोष के कारण बार बार शक्ति क्षीण होती है, शरीर की कर्मेंद्रियों की और साथ साथ आत्मा की भी शक्ति क्षीण होती है। जो बाबा कहते हैं 5 बीमार से नीचे गिर जाते हैं। अगर काम विकार में गिरे तो क्या रिजल्ट होता है? सारा ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है। सभी ब्राह्मण बच्चों ने अच्छी तरह से अनुभव किया या नहीं किया? जरूर किया है। कि 5 बीमार से नीचे गिरने के बाद जो ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में दौड़ना चाहिए, वो ईश्वरीय ज्ञान का मंथन होता ही नहीं।